हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेखा बुंदेला है और आज का मेरा टॉपिक है कि शादी में या फिर कहीं पर भी जहां हम इकट्ठे हो रहे हैं, लोगों की भीड़ है, वहां कहीं ना कहीं हम कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा न करें तो सभी के लिए अच्छा होगा। स्पेशली मैं एक हेल्थ वर्कर हूं और इस वजह से मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए एक पेशेंट होता है, दो पेशेंट होते हैं, गांव का पेशेंट होता है, लेकिन हम लोगों के लिए सारे पेशेंट हमारे होते हैं। तो कोरोना में जब हम ड्यूटी करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अपने आप को सेफ रखने के लिए 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे पर्सनल प्रोटेक्टिव किट पहनने होते हैं। और उन किट को जब हम पहनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना होता है। हम कुछ खा नहीं सकते, हम कुछ पी नहीं सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, तो एक क्रिटिकल कंडीशन हमारे लिए भी बन जाती है। तो इस स्थिति में जहां मैं ये देख रही हूँ आज लोगों के बीच में जब मैं कहीं जाती हूँ या मुझे मिलना जुलना होता है, क्योंकि जाना पड़ता है, हम एक सामाजिक इंसान है तो हमें जाना भी होगा लोगों के बीच में। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि लोग ज्यादा इन चीजों को, स्पेशली जिन लोगों के एरिया में ये फैला नहीं है, वो लोग इन चीजों को अभी इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। सीरियस स्टार्टिंग में सभी ने बहुत ज्यादा लिया था और उस परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा लोग पैनिक भी हो रहे थे, दिमाग में उस चीज को बहुत घबराहट के रूप में ले रहे थे। लेकिन हुआ यूं कि सभी के द्वारा, सरकार के द्वारा, सभी के द्वारा जब ये समझाया गया कि आपको पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, तो लोगों को शायद अब ऐसा लगने लगा है। और लॉकडाउन जिस तरह से धीरे धीरे खोल दिया गया तो आवाजाही बढ़ गई है लोगों की, इधर से उधर आराम से आ जा रहे हैं, तो लोगों को शायद अब ऐसा लग रहा है कि अब ये चीज नॉर्मल हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के लिए हो सकता है ये चीज नॉर्मल हो गई होगी कि आप उन चीजों को सुनते सुनते आपको मार्च, अप्रैल, मई और जून होता है। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं वो रोज ही मार्च, अप्रैल, मई और जून से उस एनवायरमेंट में जा रहे हैं जहां पर कि मरीज होते हैं और हमें इन्फेक्शन का डर बहुत ज्यादा होता है और खतरा भी होता है। तो ऐसी कोई हम गलती न करें। हम जब किसी शादी में जाएं तो मैं आपको बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए। आप कहेंगे कि शादी में जाएंगे, खाना भी खाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें वहां होंगी, और कैसे हम इस चीज को मेंटेन कर पाएंगे कि हम वहां से सेफली आ जाएं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी जब प्लेट लेनी है तो नींबू जो होता है उससे अपनी प्लेट को साफ कर लीजिए। फिर आप सलाद, वहां जो कटी हुई वेजिटेबल्स या आपके लिए उन्होंने जो सलाद रखा हुआ है उनको नहीं ले, बिल्कुल भी नहीं ले। आप ऐसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा वहां खाने की कोशिश करें जो कि गर्म है, जैसे कि तवा रोटी, जो रोटी वहां बन रही है अंगारों पे जो बन रही है, या मैं कहूँ तंदूर पे बन रही है, गरम गरम दाल है, जो गर्म चीजें हैं आप उनको वहां पर अच्छे से खाएं। ध्यान रखें कि मैं तो आपसे यही कहूंगी कि पानी वहां न पिए। जहां जिस साधन से आप जा रहे हैं उसमें पर्सनली पानी लेके जाएं। और अगर पानी नहीं है और आपको मैं एक चीज ये कहूंगी कि पानी नहीं पिए तो और ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आयुर्वेद या जो हमारा एक एनवायरमेंट है और हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं इस चीज में आता है, इस चीज को इंक्लूड किया जाता है कि खाना खाने के 45 मिनट बाद तक आप पानी नहीं पिए, 45 मिनट तक पानी नहीं पिए, तो आपके लिए तो ये एक और अच्छी चीज हो जाएगी कि आप वहां जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वापस आ रहे हैं और अपने घर पर जब पहुंचेंगे तो आप पानी को पी रहे हैं। सेफ जगह पे पानी पिए, क्योंकि जिस नल से आप पानी ले रहे हैं वहां पर हर व्यक्ति आ रहा है और पानी को भर रहा है। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप भीड़ वाली जगह में, शादी वाली जगह में जाएं तो उन चीजों को आप फॉलो करके सेफली वहां से आ सकते हैं। अब जैसे नियम बना हुआ है कि 50 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप शादी में जब जा रहे हैं तो सिंपल कपड़े पहन के जाएं, हैवी कपड़े नहीं पहन के जाएं, ताकि आपको किसी तरह की इरिटेशन या ऐसी कुछ एक्टिविटी न करनी पड़े जिससे कि आपको बार बार अपने मुंह की तरफ पसीना पहुंचने के लिए, क्योंकि गर्मी का समय, अभी शादी हो रही है तो पसीना पहुंचने के लिए या किसी भी तरीके से आपको अपना हाथ अपने मुंह की तरफ ले जाना पड़े, तो ऐसी एक्टिविटी नहीं करें। या फिर हैवी ज्वेलरी वगैरह ऐसी नहीं पहने जिससे कि आपको आपका हाथ गले की तरफ ले जाना पड़े। स्पेशली मैं उन फीमेल से रिक्वेस्ट करूंगी जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको शादी में जाना पड़ रहा है
कि एक तो पहली चीज तो इन चीजों को अवॉइड करें तो सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी हम जैसे अवॉइड नहीं कर सकते, मैंने पहले भी कहा आपसे कि सामाजिक व्यक्ति हैं, हमें जाना होगा, एक दूसरे को सहयोग करना होता है। तो हमें करना क्या है, हम जब जाएं तो ऐसे कपड़े चूज करें जो कि हमारे लिए एकदम हेल्थ एकदम सही हो, मीन्स कि कंफर्टेबल हो, हमें उनको ज्यादा उठाना, हमें उनको कैरी करना नहीं पड़ रहा हो, हमें उनको ज्यादा इधर उधर सेट नहीं करना पड़ रहा हो, ऐसे कपड़े पहने। और बच्चों को भी स्पेशली प्लीज आप ऐसे ही कपड़े पहनाएं जिससे कि बच्चों में को इरिटेट नहीं होना पड़े। कॉटन के कपड़े स्पेशली पहनाएं बच्चों को। और अब जब आप शादी में रहें तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, ताकि आपको किसी भी व्यक्ति से ऐसा कुछ एसिम्टोमेटिक कोई पेशेंट कोरोना का हो या कोई भी इस तरह का कोई व्यक्ति हो जिसके अभी जो कि व्यक्ति इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहा है। इंक्यूबेशन से मीन्स होता है कि उसके अंदर वायरस आ चुका है लेकिन अभी उसने लक्षणों को प्रकट नहीं किया है, तो वो अभी वायरस उस व्यक्ति के शरीर में ग्रोथ कर रहा है और एक समय बाद वो उनको लक्षणों को बाहर प्रकट करेगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति वहां आ सकता है जिसका इंक्यूबेशन चल रहा हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कहीं भी किसी भी तरह से आप एक इकट्ठे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, जगह पर जाएं, सोशल डिस्टेंस जो हम कह रहे हैं फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन रखें, लोगों से एक दूरी बना के रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अगर इम्यूनिटी वीक होती है तो हम इस चीज से अगर इन्फेक्शन में आते हैं तो ये हमारे लिए एक खतरे की चीज होगी। तो आशा करती हूं मैं कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, स्पेशली शादी में और भी कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह जाएं, किसी मॉल्स में जाएं, कहीं सब्जी लेने जाएं, तो प्लीज इन चीजों को विशेष ध्यान रखें।